करते हैं कॉलोनी में उस्ताद फ़हीम की छत पे मौजूद, जो परवाज़ी छत है। यहाँ पे इन्होंने आज कबूतर बाहर छोड़े हुए थे, आज पहला दिन है। तो उस्ताद जी से ज़रा गपशप करेंगे, कबूतरों के बारे में पूछेंगे कैसे ये बाहर निकालते हैं, क्या तरीक़ेकार है इनका। तो चलते जी उस्ताद जी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह नुमान भाई, ये आप ही चाहते हैं यार, हमारी क्या, बस आगे ड्यूटियां देने। अच्छा उस्ताद जी, अक्सर हम बात कर रहे होते हैं कि जी कबूतर बाहर निकालने से पहले क्या करना चाहिए, किस तरह छोड़ने चाहिए, कोई पानी दे कि वैसे ही छोड़े, बांध के छोड़े, एक साथ छोड़े, दो दो छोड़े, अक्सर हम बात कर रहे होते हैं। आज आपने कबूतर बाहर निकाले हैं, सबसे ज़बरदस्त मौका है आपसे पूछने का भी कि आपका क्या तरीका है कबूतर बाहर निकालने का। यार मैं ना, हम कोशिश करते हैं कि ना डिवॉर्म करें जब सही हो जाए, ठीक है। डिवॉर्म करने के बाद 2-4 दिन बाद फिर जो ना इन्हों गर्म पानी देते हैं, कुछ 5 दिन को बाद ना, कि ताकि जो ना अंदर मैदा जो ना इनका अगर कोई हो मसला मसाइल तो वो भी सेट हो, कुंदों में कोई रेशा रुशा हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ये एक हमारी आदत है, ठीक है। दूसरा ये है कि हम कोशिश करते हैं, प्लानिंग हम बहुत करते हैं कि यार कबूतर बांध के उड़ाएंगे, निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हल्कस की वजह से कबूतर हम ऐसे ही फिर निकालते हैं। अच्छा। हमेशा ऐसे होता है कि प्लानिंग बहुत होती है लेकिन कबूतर ऐसे ही निकालते हैं। जैसे हमने आज कबूतर सरी हुए हैं, वो होता है ना, एक एक्साइटमेंट होती है बंदे की, यार कि इतने दिन हो गए, इतने टाइम हो गए, कबूतर बाहर उड़ते हुए देखे नहीं। उस चक्कर में फिर आज वो निकालें, वो किसी ने पैर ही नहीं लगाए, वो सारे ही चले गए, अभी बैठे हुए हैं। अच्छा, आपने कहा पानी भी हम पिलाते हैं, तो आगे जब हम बात कर रहे थे, मेरे आने से पहले कहीं किसी कबूतर का कुंदा लगा, आप बता रहे थे। हाँ। पानी भी आप पिला दिया आपने हाँ। कि जी कबूतर का कुंदा ना लगे। अक्सर हम बात कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे अभी आपने बात बताई हमें कि जी हमारे कबूतर का कुंदा भी लग गया, पानी भी हमने पिलाया था। हाँ। ये क्या वजह होती है कि जब बंदा उड़ा रहा होता है, जाहिर सी बात है हर कबूतर ने पानी पिया है, ऐसी ज़रूरी तो बात है, कुंदा फिर भी लग गया। दाने के साथ डालते हैं, फिर एक दिन वेट भी करते हैं। अगले दिन मसलन हम निकालते नहीं, अगर आज पिला दिया ना तो अगले दिन रेस्ट, फिर उससे अगले दिन बस वो ये जो चीज़ होती है ना, ये फेस करनी पड़ती है, और ये ज़्यादातर फेस करनी पड़ती है या तो क्षेत्र में या फिर असू में। हाँ। विसाख जेठ में नहीं मसला बनता है, क्योंकि कबूतर वो ये होता है ज़्यादातर ना, नमी की वजह से आज हमने कबूतर जल्दी निकाल लिए, इसकी वजह से थोड़ा सा ये मसला है, हो जाता है यार। ये पानी का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है कि वो नहीं, हम अक्सर कह रहे होते हैं ना कि यार हमने पानी पिला दिया, कबूतर का कुंदा नहीं लगेगा। नहीं, वो ऐसी तो कोई तहकीक नहीं है कि कुंदा नहीं लगेगा, ना कोई इसका कोई जो है ना कोई तो फिर सारी किधर गई? हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, आपसे भी पूछते हैं कि यार ये कबूतर का कुंदा लग जाता है, इसके लिए कोई इलाज बताएं। वो इलाज तो आपको जो ना बताया भी है कि 25 नंबर कैप्सूल इजी पे है, ठीक है। बाकी आप जो ना वही फिर पानी आप जो ना 2 सीसी या 3 सीसी दे दे, एक दिन रेस्ट दे दे, ठीक है, या फिर मेथी कोपाल की आधी गोली दे दे। ये 3-4 उपाय हैं, वो उसमें से जो सा आपको इजी वे लगता है वो कर लो। हाँ वो कर लो। कैसे देख रहे हैं आगे? अब मौसम गर्मी की तरफ जा रहा है, क्या कहते हैं यार आप? गर्मी की तरफ अभी मौसम जा रहा है, और इस दफ़ा गर्मी भी बड़ी पड़ेगी, तो बस ये हमारे आने वाले मेहमान जो है ना, उनके लिए बस ये है कि अल्लाह खैर ही करे, देखो क्या बनता है। क्योंकि ज़्यादातर तो आपको पता है नमी में कबूतर उड़ते हैं वो और हिसाब किताब, गर्मी में उड़ते हैं और हिसाब किताब। और होना यही चाहिए कि मसलन अगर इधर 60 घंटे बन रहे हैं जेठ में, तो उनके भी 70 बनने चाहिए। हमेशा बात हमने यही सुनी है कि पंजाब वाले हमसे ज़्यादा तगड़े कबूतर, लाहौरियों से ज़्यादा तगड़े उड़ाते हैं। अगर मैं इधर एक बात करूं, अक्सर हम चीज़ एक देख रहे होते हैं कि 7 कबूतरों के साथ यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, बड़ी छतें हैं जो हमने देखी हैं, जिन्होंने बड़े अच्छे घंटे बनाते हैं, 90 घंटे भी बनाते हैं, 95 घंटे भी बने हुए हैं। और अगर अब देखा जाए 88, 87, 90 इतने घंटे बन रहे होते हैं 7 कबूतरों के साथ। तो आप कैसे देखते हैं 7 कबूतरों के साथ इतने घंटे बन जाने? जब 11 कबूतर यहाँ पे उड़ेंगे, जाहिर सी बात है उड़ भी रहे हैं, आप क्या देखते? लाहौर में सेंचुरी देखने को मिला करेंगी? नहीं, 7 कबूतरों में तो नहीं, 11 कबूतरों की बात 11 कर रहा हूं मैं। कबूतरों में तो होगी, वो तो पिछले सीज़न भी होती रही है, वो तो काफ़ी सेंचुरियाँ वो बनती रही है। लेकिन जो हमारी गेम ज़्यादातर 7 कबूतरों की है, हम उसकी बात करेंगे। 7 कबूतरों में ये है कि मसलन 10% ये 95-90 घंटे जेठ में बनते हैं। अभी जो इस दफ़ा जेठ का जो मुझे लगता है ना कि 60 से 70 घंटों में जो लगातार बन के आ रहा होगा ना,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ सिस्टम ठीक होगा। गर्मी को कैसे देख रहे हैं आप? गर्मी को फेस करना पड़ेगा इस मरतबा, जैसे कि सब कह रहे हैं कि यार गर्मी पड़नी है, गर्मी को फेस करना पड़ता है। गर्मी को फेस करना ही काम है। बाबा जी कैमरा चल रहा है, की लेना है उस साइड पर। गर्मी को फेस करने के लिए क्या टिप देंगे सारे शौकीनों को? गर्मी में जो है ना आप कबूतर देखो, आप जिसने पहले निकाले होंगे ना कबूतर, वो कबूतर तो जो है ना गर्मियों में जो है ना अच्छा उड़ जाए। जो बिल्कुल जो है ना 42-43 क्लोज कर दो। नहीं आप करें तो वो उनके लिए मसला होगा थोड़ा सा। कबूतर बेसिकली गर्मी में ये है कि ठंडे टाइम में जब कबूतर आप निकाले, आपके पंख चले जाए, ठीक है, और फिर निकले 3-4 बजे और आके बैठ गए। जो कबूतर सामने रह के उड़ता रहेगा वो कबूतर तंग होगा। ऐसे इलाके में कबूतरबाजी करनी मुश्किल है कि अगर हम कहीं और छत ले लेते हैं वहाँ पे सही। नहीं, जहाँ ओपन एरिया होगा ना, एक तो आपके परिंदे ज़ाया नहीं होंगे। अब जिधर हम बैठे हुए यहाँ पे हमारा नीचे गिर जाए कबूतर मिलता ही नहीं है। जितनी देर तक हम जाते हैं कोई ना कोई ले गया होता है। ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। जो अब दोस्त वगैरह आ रहे हैं, उस्ताद हसन अली मिट्टी वाली, उसके बाद उस्ताद राना मुन्ना, उसके बाद कराची में से देखेंगे हम यहाँ पे उस्ताद आएंगे, उस्ताद अब्दुल बासी साहब। तो ये 3 प्लेयर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इनको? अच्छा, मैं ना थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ना, हमारे वो पुराने एक लेजेंड उस्ताद गुजरे हैं शेख सादिक साहब ना, वो ना उनके बारे में मैंने तो खैर नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कि यार 15-16 कबूतर पिटाई करते थे और वही उसमें से फिर वो शौक करते थे, ठीक है। अब जो ये जिन छतों पे ये आ रहे हैं ना, वहाँ पे इन्होंने 600, 700 कबूतर छोड़ा है, ठीक है। उसमें जो ना यहाँ पे मैं ये, वैसे मेरी अपनी एक राय है कि लाहौर में ज़्यादातर जो छतें हैं ना, मदरून में किसी ने 100 छोड़ा है, किसी ने 70 छोड़ा है, किसी कोई 50 छोड़ रहा है, ठीक है, और उसी में वो शौक करते हैं और फिर बचा भी लेते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल में ये बस वो समझ लो कि पैसे का रेल पेल वाला शौक। और वीडियो कैमरा चल रहा है, 1 मिनट इधर आइए, क्या झुकना चलेगा जी। ये सूरत हाल है अब। तो आने वालों को क्या देखते हैं आप, कैसी? नहीं, अच्छा शौक करेंगे मेरे ख्याल में। अच्छे प्लेयर हैं, इतना अरसा देखो, जगह चेंज होने से जो ना, वो कहते हैं ना कि पहले वो उड़ाते रहे, जो ना समझ लो कि जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहा हो और ऑस्ट्रेलिया के पिचों में खेल रहा हो, वो प्लेयर में फ़र्क तो आता है। ऑस्ट्रेलिया की पिच कौन सी, पाकिस्तान की के बांग्लादेश की? पाकिस्तान। नहीं, ये तो मैं जो ना देखो, जो बाहर शौक करते रहे, ये अब जो लाहौर है ना, ये ऑस्ट्रेलिया की पिच है। ये ऑस्ट्रेलिया की पिच है, मुश्किल है। ये मुश्किल है। यहाँ पे थोड़ा इनको होगा, पता लग जाएगा इनको इंशाल्लाह जब आएंगे। ये है कि अगर यहाँ पे स्टिल ये 2-3 साल उड़ा लेते हैं ना, तो फिर तो इनको समझ आ जाएगी। तो पहला साल मुश्किल होगा। हाँ, पहला साल मुश्किल होगा। अगर 2-3 साल की प्लानिंग से आते हैं तो फिर तो इनको ठीक रहेगा काम। और दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में ना, जो होना चाहिए था ये कि हर पार्टी जो लेवल की जो छतें हैं ना 3-4 देती, ये जो आने वाला शौक हो जाता है ना, उसमें फिर ये होता है कि अगर ये 50% भी जीत जाते हैं, कहेंगे हम तो इतने छतों से जीत गए। वो भी थोड़ा सा जो है ना अनफेयर हो रहा है मामला ना, क्योंकि देखो अब वो तो एक ही छत लेके आ रहे हैं ना। अगर पिपला ग्रुप आ रहा है या कोई भी ग्रुप आ रहा है, वो तो एक ही आ रहा है ना। वो या तो 10 छतें यहाँ पे लेते हैं, फिर यहाँ से हम 10 छतें देते हैं, फिर मुकाबला होता, फिर रिजल्ट निकलता कि यार कौन से अच्छे कबूतर है, या किसका दाना पानी अच्छा, या कौन अच्छा प्लेयर है। अब आप इस चीज़ को देखो ना कि एक सुपरस्टार छत आ रही है, ठीक है, या एक सुपरस्टार प्लेयर आ रहा है, ठीक है, एक सुपरस्टार परिंदे आ रहे हैं। अगर यही 8-10 छतें आती इनकी, तो यहाँ से भी 8-10 देती, तो फिर उसका जोड़ पे डलता ना। अब यहाँ पे तो अच्छी छतों ने भी बाजी लगाई है, जो हमारे जैसे जुनूनी प्लेयर है उन्होंने भी बाजी लगाई है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए उस्ताद जी, एक छत को आके 100 से लड़ना मुश्किल है, कि 100 को एक के साथ लड़ना मुश्किल है। ये 100 को आप देखें ना, 100 में 100 के 100 तो अच्छे प्लेयर नहीं ना होंगे, इसमें से तो 10-15 ही प्लेयर अच्छे होंगे जो मुकाबला करेंगे। मैं किसी को वो नहीं कह रहा, लेकिन मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ
कि कुछ लोग हैं जो हमारे लाहौर में उनका काम ही ये है, कुछ लोग हमारे जैसे कारोबारी भी हैं जिन्होंने बिजनेस भी करना है, उन्होंने अपने मामला भी देखने हैं, ठीक है। अब इनका तो काम यही है कि कबूतरबाजी करनी है, ठीक है, तो वो बिजनेस तो इनका है जो आ रहे हैं, तो अगर करते भी होंगे हमने कभी देखा नहीं, तो ये एक बात जो है ना वो जो है ना फ़र्क वो होगा यहाँ लाहौर में जितने भी बंदे हैं ना सारे बिजनेसकार हैं। आपको देखो सारे जितने वो सीज़न के सीज़न ही उड़ाते हैं, ठीक है, बाद में वो अपने अपने कामों में लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बगैर उसके आपका सर्वाइवल नहीं है। अच्छा उस्ताद जी, अक्सर एक बात काफ़ी वीडियो के मैं एक लेके चला हूँ, बात हम अक्सर कर ही रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि कबूतर की डाइट की अगर हम बात करें, जैसे अब ये कबूतर छोड़ दिए हैं, इनको कब खुराक दी जाएगी और कौन सी खुराक दी जाए, ये ज़रा थोड़ा सा आप हमें बताएं। अभी आज आपने ये कबूतर छोड़ दिए हैं भाई, कितने दिन बाद आपने इनको अब खुराक देनी स्टार्ट करनी है? यार कम से कम 20 को पढ़ के इनकी आएगी ना सही अभी तो वैसे ही निकले हैं। हाँ बिल्कुल। इन्होंने 10 को दिन हम इस जो दाना खा रहे हैं उसी पे रहेंगे, 10 दिन बाद इनको हम बाजरे पे कर देंगे, ठीक है। फिर वो जब बाजरे के बाद जो 10-20 को फिर पढ़ के आएगी ना इनकी सही वाली 2 बजे 3 बजे 4 बजे वाली या शाम वाली, उसके बाद फिर जो है इनको खुराक देंगे, उसके बाद देंगे। हाँ। अच्छा बादाम क्या है, बादाम का थोड़ा सा बताएं आप हमें। बादाम ठंडे होते हैं, गर्म होते हैं, बादी होते हैं, क्या इनका मसला है? हम जो ना बादाम के बगैर तो जो ना कबूतर का जिस्म जो ना नहीं बनता, ठीक है। इसकी जो ना नीचे से जो एक अपना तरी होती है वो नहीं निकलती ना, खुश्की ख़त्म करने के लिए बड़ा अच्छा किरदार है। और बादी है, ठंडे है, गर्म है, ये बताएं। मुतदिल है, बादी है थोड़ा से, लेकिन उसके लिए हम काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं 2-4 दिन सादे दे के, तो ये चीज़ें जो ना वो हो रही है साथ साथ। बादी है बादाम कैसे काली मिर्च भिगोने के साथ, ये कोई बादी इनका सीन है कि इतनी देर भिगोएंगे तो बादी है, इतनी देर जब भिगोएंगे तो आप नहीं? इनको भिगोते हैं ना 3-4 घंटे, इनके अंदर से जो तालुकपन होता है वो निकल जाता है, ठीक है। फिर ये मुतदिल हो जाते हैं, खुराक मुतदिल हो जाती है। और अब आप इसको गर्म की साइड पे लेके जाते हो तो उसमें बड़ी इलायची डाल लो, काली मिर्चें डाल लो, मुनक्का जो ना वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सादे ही लेके आ रहे हो तो वो भी जो ना हफ्ते में आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो, हफ्ते में 1-2 दफ़ा ना, ये जो भी बताई है। अच्छा इसके अलावा कभी आपने खुराक में जैसे चीज़ें इस्तेमाल की हैं? दूसरी अक्सर हम बातें सुनी हुई हैं हमने, जैसे कस्तूरी हो गई, उसके बाद ज़ाफ़रान हो गई, ये चीज़ें भी खुराक में दी जाती हैं करते हैं? यार कस्तूरी तो मैंने आज तक नहीं सुना किसी से भी कि वो बादामों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। ज़ाफ़रान भी नहीं कभी इस्तेमाल की, लेकिन ये कि सुच्चे मोती हो गए, ठीक है। फिर आप 1-2 गोलियां हैं वो जिस तरह सिट्रम हो गई, ये चीज़ें इस्तेमाल होती है बादाम। फिर पाउडर मुख्तलिफ़ किस्म के आए हैं, वो जो है ना वो भी इस्तेमाल होता है। इनमें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यार मैसेज बस यही है कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शौक हो, ठीक है, नेगेटिव चीज़ें ना हो, ठीक है। और यही बस एक है सुकून से शौक हो, ज़्यादा आना जाना ना हो, बस इंजॉय करें। नहीं दोस्तों ज़बरदस्त हो गया, आपको यकीनन मज़ा आया होगा। दोस्तों ज़रा यहाँ पे काम शाम हो रहा है जिसकी वजह से हम ज़्यादा वीडियो बना नहीं पा रहे, तो इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए इजाज़त है जी, अल्लाह हाफिज़।